माँ बाप की गलती की सजा। प्रीति की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। प्रीति के घर वालों ने जबरदस्ती प्रीति की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति रमन का व्यवहार बदल गया। वो प्रीति से हमेशा झगड़ा करता रहता था। रमन एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो शराब पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो प्रीति से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उसे खरी खोटी सुनाता था। वो प्रीति को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। प्रीति उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। प्रीति आदित्य से प्यार करती थी और जब ये बात प्रीति के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। आदित्य उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि प्रीति के पापा ने आदित्य के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया था, ताकि वो प्रीति को परेशान करता है, और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में प्रीति को नहीं पता था। प्रीति अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। रमन थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर प्रीति ने सोचा कि अब वो उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने रमन से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद प्रीति ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने प्रीति को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा तुमसे शादी। ये सब सुनकर प्रीति ने उनके साथ रहने से इनकार कर दी। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी आदित्य की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने आदित्य से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी के तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। प्रीति अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी प्रीति पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। प्रीति विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं आदित्य था। प्रीति उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो आदित्य से क्या बात करे। आदित्य प्रीति को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। आदित्य ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? प्रीति उससे नजरें चुराते हुए बोली, नहीं। आदित्य ने पूछा, कैसी हो? प्रीति उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आदित्य को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। प्रीति वहां से जाने लगी। उसने आदित्य को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। आदित्य उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी प्रीति नहीं रुकी। फिर आदित्य ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर प्रीति क्या करती? आखिर उसके दिल में अभी भी आदित्य के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर आदित्य ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए।
आदित्य ने उससे पूछा कैसी हो? वो बोली ठीक हूँ। आदित्य ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना? प्रीति चुप थी। आदित्य ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? प्रीति बोली, मेरा तलाक हो गया है। आदित्य को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा कब और क्यों? प्रीति ने उसे सब बताया। आदित्य ने बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई, या मुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश नहीं की? प्रीति बोली, तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? कहाँ थे तुम? उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। आदित्य ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही प्रीति चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आदित्य ने उसे पूरी बात बताई। प्रीति बोली, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, अपने पापा के तरफ से। आदित्य ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब। अभी की बात करो। आदित्य ने बिना देर किए उसने पूछ लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? प्रीति बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? आदित्य ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ और यहाँ कुछ काम से ही आया था। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? प्रीति बोली, अभी 2 दिन में मैं अपने कंपनी के तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। आदित्य ने कहा, पहले ही बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर चले गए। आदित्य उसे रोज फोन करके उसका हाल चाल पूछता रहता था। एक सप्ताह बाद प्रीति अपनी मीटिंग खत्म करके लौट आई थी। आदित्य उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन प्रीति अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। आदित्य ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना? प्रीति ने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर आदित्य ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था कि आके बताओगी शादी करोगी कि नहीं, तो अब बोलो क्या सोचा है? प्रीति तो आदित्य से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। प्रीति ने अपने घर पर आदित्य के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। आदित्य ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब प्रीति उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए।